में उपस्थित मेरे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र कुमार खान जी, जिनके साथ विराजमान मेरे फादर इन लॉ श्री ए.एन. शर्मा जी, जिनके साथ विराजमान बल्लेबाज छक्केबाज अलाउसर रियाज जी, मेरे साथ विराजमान मेरी भार्या मैडम अंजलि जी, इस सभा में उपस्थित बड़ी दूर से आए मेरे सबसे छोटे बहनोई बम्बे से रात को फ्लाइट पकड़ के आए हैं अपने अशोक शर्मा जी। मैं ये चाहूँगा तुझे राजी पर टोपी बनाओ। इसके साथ विराजमान मेरे दूसरे सेकंड बनोई साहब, इनके साथ विराजमान मेरे बनोई तीसरे नंबर वाले इस सभा में मेरे साथ आए मेरे साधु साहब, मेरे बड़े भाई जो दिल्ली से आए मासी जी बेटा राजीव जी अभी सुबह पहुंचे हैं। मेरे साथ आई मेरी चारों बहनें। वैसे तो कहना चाहूंगा मैंने 5 साल आदमी को लड़ने के लिए बोला था और मुझे भी मालूम नहीं था कि सब लोग मेरे साथ करने पड़ेंगे। मुझे पता था इस बात का, अब शब्दों को गुस्सा अपने मना कर रहे थे ऐसा और मना करना करता नहीं। इस सभा में उपस्थित मेरी दोनों सिस्टर लास तीनों, मेरे साला साहब इंजीनियर रितु जी, मेरे बड़े बेटे शिवम जी, छोटे बेटे सुभाष जी, मेरे दामाद जो इंजीनियर है, ये स्पेशल दिल्ली से पहुंचे हैं सुबह। मेरी भांजी एक टोपी हमारे बॉस को भी बनाई जाए, हमारी तरफ से एक टोपी मेरे बॉस को भी बनाई जाए क्योंकि 2.5 साल अपने बड़े जब सामने के आपने करे हैं। बाकी मेरे कार्यालय के समस्त मेरे सहयोगियों, मैं क्या बोलूं, सब आप लोग सुन चुके हैं मेरे बारे में, पता नहीं है मगर चलो 2 साल बाद मेरे अंदर भी है ध्यान में, वापस आपको सुनाता हूँ। मैंने आज से 42 वर्ष पहले ये विवाह किया था। संजोग की बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि बाप मरने के बाद बेटे को नौकरी मिलती है। जैसे मैंने हाई सेकेंडरी पार्ट 1 पास किया, सीबीटी के लिए फॉर्म धर्मशाला में भरा, कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए आ गया। मैंने फॉर्म वहां पर दिया तो वो जो बाबूजी थे वहां पर, वो हमारे पिताजी को जानते थे, उनका परिचय हम लोग को दूर पर थी, हमारी रिश्तेदारी होगी उनके साथ। कहते बेटा तू वहां से आया, अपने गाँव से आया? मैं क्या नहीं वहां से आया। कहते तूने जेबीटी मास्टर क्या पढ़ना है, तेरे को बाबू लगाते हैं। अरे कैसे बाबू लगे? बोले लोग काम जाते तुम्हारे सारे सुना से तो काम करते थे। ये बात 17-18 अपने दिसंबर की बात है 1980 की, और 26 दिसंबर को मेरे घर में मेरी रजिस्ट्री आ गई कि आपको एनसीसी कार्यालय में जो ओलंपिक के पद के ऊपर चयन किया जाता है। तो 27 दिसंबर को उसमें मात्र मेरी 16 साल थी। मेरे साथ मेरे ये सेकंड लास्ट प्रभावी साहब बैठे हैं, ये मेरे साथ मेरी मां है, भेज दिए। यहाँ से हम सीधे पठानकोट से चंबा चले गए।
वहाँ दफ्तर का पता ये करते दफ्तर ढोली ट्रांसफर हो गया तो वहाँ से ब्लॉके आ गए। 4 साल मैंने वहाँ से व्यतीत किया। उसके बाद मई 1984 में खुद ट्रांसफर करने में शिमला चला गया। 84 की बात है, ट्रांसफर वहाँ से मैंने करवाई अपनी, धर्मशाला आ गया। 4 साल फिर धर्मशाला रहा। 88 में ट्रांसफर करा के फिर मैं नोटा चला गया। 94 में कुछ पार्टी में अपनी पंगीबाजी नोटा भगवान में होगी, लीडरों से होती थी, होगी बात थी। उन्होंने कमेटी में से मेरे को उठा दिया मनाली पंचगाई। हम भी घूमती आदमी थे। मैंने कहा मनाली बोली हमने जाएंगे, हम वहाँ गए डिजनीलैंड के बाद शिमला में। मैंने कहा कहीं ड्राइव में भेज खा रहा था, कहते किन्नौर में कौन घोड़ा काम किया, मैं वहाँ जाओगे। मैं जल्दी तुम ऑर्डर बनाओ, बुलाओ जी। वहाँ 94 में अपने मैंने किन्नौर के ऑर्डर करवाए। घर में आया, माँ को बताया, मैं क्या मान ली मेरे ऑर्डर किन्नौर के हो गए। तो डरी भी बेचारी कहते वो इलाका बहुत ड्राइवर बहुत कुछ है वहाँ पर। साथ में फिर मेरे यही गुनोरी साहब साथ में गए। वहाँ मैं मात्र 1.5 वर्ष क्या 10-12 महीने रहा। वहाँ भी बदल जी आ गए हमारे हाथ। हाँ ऐसे दोस्ती हो गई, बुलाया गौरव पंडित जी को, बजाओ धरना बजाओ। 24 नवंबर 95 की बात है और 27 नवंबर 95 को मेरे ऑर्डर उन्होंने धर्मशाला कर दिए। धर्मशाला में 95 में दिसंबर में ज्वाइन अपना कर गया। यहाँ पर 5 साल कैप्टन हाइल में रहा, उसमें डीओ होते थे। 2000 में फिर मैंने वहाँ मेनली मकान वाले के चक्कर में हो गया। रोटा को मैं स्कूल नया +2 बना। फिर मैं शिमला गया, फट से अपने ऑर्डर कराए, रोटा बाबू में पहुँच गया। 2003 में सुप्रीम ग्रेड 2 प्रमोट हो गया। वहाँ से मेरे को लगाया गया बंजार कुल्लू। उसमें हम यूनियन में बहुत लीडर थे, क्योंकि मैं भी लीडर रहा हूँ। एनजीओ का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन फेडरेशन का उप प्रधान रहा हूँ, ब्लॉक का कई बार प्रधान रहा हूँ, एनजीओ कांगड़ा का ऊपर हॉल में आपका जो घनश्याम शर्मा भी घूम के फिरता बड़ा लीडर बनता है, उसके साथ मेरा इलेक्शन हुआ। तो कमरे में मेरे को ले गया। मैंने कहा तो तुम भर जाए यार, कोई बात नहीं। तो चलो सब समय की बातें हैं। उसके बाद मेरे को लगाया तो मेरे ससुर साहब मेरे को बीच में बोल पड़े, कहते तुम लीडर हो वहाँ यूनियन के, तो नरे लड़ने को रखे तुम लोगों में वहाँ पर। बड़े मन में घूमने की बात है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, ससुर साहब देखो उसमें क्या क्या बोलता है। चलो फिर हम शिमला दौड़े जी। बात बनी कोटला में स्टूडेंट हम अपने ली कोटला में स्टूडेंट गेटू हो गए। हम 2003 में ज्वाइन कर गए। हाँ जुलाई में ज्वाइन किया। नवंबर में जब 24 तक दिए भाई हाथ में चढ़ गए वहीं पर ही बात खाने भाई। और भाई बात हुई, भाई से कहते आ जाओ शिमला 19 को। चले गए शिमला 19 को। वहाँ से ऑर्डर लगाए अपने किसानी स्कूल में आ गया। 7 साल में किसानी स्कूल में रहा, 2003 से लेकर के 2010 तक। हाँ सरकार पूछ गया कि भाजपा आईडी धमान जी आ गए, शिक्षा मंत्री आ गए। उनके साथ हमारा बहुत प्रेम था। जो शिक्षा मंत्री पूर्व आईडी धमान थे वो मेरे को बेटों की तरह मानते थे और मैं भी उनको पूरा कम तो बड़ा जो अपने उनके साथ अपना करता था। ईमत मरने को उनको थोड़ा सा टाइम अपना बचा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, डॉक्टर नील को, क्या नील ये पंडित रविशंकर जी हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, इनका ख्याल रखना आपने। बहुत चलो बातें हैं। उसके बाद फिर मैं 11 में धर्मशाला आऊँ, वो मेरे को धर्मशाला ले आए। कहते चलो आप हेडक्वार्टर में बैठो। 11 में वहाँ बैठे। मैं सर उनको लोटा पर जाओ फिर अपने दोबारा। 11 का मैं फिर ड्यूटी ऑफ लोटा बगुमा चला गया। 5 साल फिर ड्यूटी ऑफ लोटा बगुमा में रहा। फिर मेरी प्रमोशन हो गई। मेरे को ग्रेड 1 डायरेक्टर केंद्र में लगा दिया। कोई बात नहीं, मैं चला गया शिमला। सेक्रेटरी साहब लोग भी हमारे चीफ सेक्रेटरी आर.डी. धीमान जी, उसमें हमारे अपने सेक्रेटरी अपने एजुकेशन थे। वो मैं सीधा पहले मैं ऑफिस में गया, वो मुझसे बात करी सेक्रेटरी में, कहते ना प्रमोशन में जाना पड़ेगा आपको वहाँ। ऐसे कैसे जाना पड़ेगा भाई, कैसे जाना पड़ेगा। मैं कहा 40 ग्रेड में थे, उसमें पूरे अटेंड किया अपने हिमाचल में। मैं क्या बैठ हुआ साहब जी, मैं तो ड्राइव काट के आया हूँ। काटे मैंने सर 12-14 में अपने महीने थे। बोलने को बात तो थी नहीं, प्रमोशन मैं कोई बात नहीं। मैं सिर्फ सेक्रेटरी साहब के पास चला गया अंदर। जैसे मैंने आपने नीति रखी थी, सेक्रेटरी साहब ने ऐसे रखी, काम कर रहे थे, मैं बीच में खड़ा हो गया। अब तो असूल पूरी बात को ऐसा जो आपके असूल सीधा बोला, कोई ना बीच में फट कर अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है।
आदमी को स्वयं और अवसर की नजाकत देखनी अपनी चाहिए। क्योंकि अधिकारी कर्मचारी बीच में गैप है ना। अधिकारी में जिसके पास अधिकार है वो होता अधिकारी, कर्मचारी जो अपना कर्म करता है वो है कर्मचारी। और यहाँ तो सारे कर्मचारी अधिकारी बने हुए हैं, कैसे सरकार चलेगी? चलो चल रही है मगर आगे थोड़ी बहुत सरकार से चलने वाली नहीं है हमारे जाने के बाद। चलो नहीं आओ, उन्होंने काम कर रहे थे, थोड़ी देर बात करूँ हाँ फर्स्ट से मैंने एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा, कहते हाँ क्या बात है साहब। उन्होंने एक बात लिखी, इंक्वायर का मैटर उन्होंने लिखा, बस मैंने धीरे से कानून उठाया ऐसे आगे मेरे घर के पास देखा, लगे मेरे फोन करने आगे मेरी शिमला में अपने डॉक्टर हायर को मेरी बताओ इसके बारे में इस्तीफा कहाँ रहा जी। तो हाँ जी क्या कहते क्यों रहा है जी। मेरी घंटों था लड़का वो लगा पूछने, हाँ सर तो कहाँ जाओगे आप अभी? सोनू में खाली, सोनू लगा दे और मैं खाली कहते अपना शिमला में खाली है। तो मैंने कहा शिमला में जाओ सोनू सुनो हमने क्यों जाना जी। जब टिकट हायर में मैं 2016 को ग्रेजुएट जो अपना कर गया अक्टूबर नवंबर में 2017 में एक आरटी दीवान और हमारा मंत्री था उसमें जीएस वाली कैबिनेट मीटिंग मैंने किया, उसमें तू मैं हो गई। 4 बार मैंने रोड भी बदलना प्रूव किए धर्मशाला के लिए। बहुत आरटी दीवान ने ऐसा पढ़ना अपना कि उन्होंने कॉपी खुद रखा के बीच में, उन्होंने उस काम को नहीं दिया कुछ और रोड़े। लास्ट में जीवन पाल जी कहीं हमारे चक्कर में फंस गए, वो आगे वो भी हमारे मित्र थे। उन्होंने बताया करके भाई तुमको 2 दिन को आपने आ जाना मेरे पास, उनके पास में उसमें वो क्या होते हैं उसकी फरमाइश कुछ थे ऐसे आसिफ उनके पास चला गया जी। 2 दिन को मैं खुद गया, देखो वो जो दीवार में होता है कितना वो होता नहीं 24 को मेरे ऑर्डर हुए। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भेजी और फोन किया करते जाओ अभिषेक जी मैंने आपके ऑर्डर डाल दिए धर्मशाला के। ये जीवन पाल जी जो अपने इंडिपेंडेंट 16 से अपने लक्ष्य लड़े हैं। चलो ये 5 साल हम लोगों के बीच में निकाले, बढ़िया टाइम पास किया दोस्तों। मगर ऐसा है आप लोगों ने जो भी चावल बनाकर जैसे होता है चावल बना करके लेने, उसके बाद सरकार ने बैठाया होता स्टूडेंट ग्रेड 1 आपकी ही कैटेगरी से मैं अफसर बनकर बैठा हूं ऊपर। क्लास 1 गेस्टर ने अपना सरकार ने मेरे को अपना दिया हुआ है। सेक्रेटरी भी क्लास 1 गेस्टर है और स्टूडेंट ग्रेड 1 भी गेस्टर बराबर है, हमारे लिए बना नहीं होता है प्रमोशन में। जो अपना लिखा होता है उसको मेरा काम पढ़ना लिखना रूल वाक्य बात ठीक है नहीं ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ 2-4 बंदे बीच में यहाँ से स्लिप हो गए, मैं फिर से वो स्लिप हो गए। जैसे खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है वैसे एक जगह टिका हुआ लोहा जंग खा जाता है। वो जंग खाए हुए लोहे हैं क्योंकि उनकी लोटके जब हमारे पास आई हाथ कंगन को आरसी किया, अपॉइंटमेंट वो करते हैं। अपॉइंटमेंट कोई कुछ कोई दे ना ले, मगर जब किसी आदमी को आप कहीं सही काम कर दो तो बंदे खुद ही घर चले जाते हैं बर्फीले के डब्बे अपने लेकर के एड्रेस पूछ करके कहाँ नहीं घर उसके। तो एक बार तो वही अपॉइंटमेंट एक गलत हो गई और धन्यवाद है मेरा छोटा भाई कुटोज बैठा है डिस्पैच पे, इसने देख लिया कहता गुरु जी तो बंदा ये तो है नहीं कैसे हो गया। वो मैंने कहा यार वाकई फट से गए फट से पकड़ा हमने हमारा वो गलत काम, उसमें अगर वो हो जाता तो डॉक्टर साहब की फैसला भी ठीक थी, तो कमेटी बनी थी डीपीसी वाली वो भी ठीक थी, आप तो कहा ठीक थे भाई वो मेरे कमरे के ऊपर बात था। तो वो लोग आदमी से हैं, चलो कोई बात नहीं है नहीं हो छोड़ो बातों को। दूसरी बात आप लोगों ने जो मेरे लिए उस दिन लंच का इंतजाम किया मैं उसका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने आज जो चाय पान का जल पानी का इंतजाम किया उसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा क्या आपने सुनूंगा, अंत में जैसे आमले का खाया और मुंडों का कहा बार बार याद आता है। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि अब अवसर तो अवसर होता है, घोड़े की पछाड़ी अवसर के अगाड़ी हमेशा सावधान। 45 साल की नौकरी का हमारा अरसा है, हमने बहुत कुछ देखा है। मात्र सुप्रीम ग्रेड पीएम होता था डी ऑफिस में, जब डीओ साहब गए पूरी पावर उसी के बाद होती थी। 4 जिलों में जगह जगह बैठे थे ऊपर पार्वती में डिप्टी डीओ पूरा उनका कंट्रोल करता था।
कौन कागज साइन करना है कौन नहीं करना है। उस समय की फाइलें थी, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की थी, हर चीज थी। तो दोस्तों चलो अभी हो, जैसे हमारे कार्यालय में फाइलें चलती हैं, फाइलों में आती है एक लाइन, इफ यू आर एग्रीड देन फेयर ड्राफ्ट रिलेटेड फॉर सिग्नेचर प्लीज। अगर आप सहमत हैं तो, अरे भाई मैं तो सहमत नहीं हूँ, मैं तो फाइल को काटूंगा, फाइल वापस जाएगी। जैसे कई फाइलें वापस गई, दोबारा से वो फाइलें लूज पुटअप पर होकर आएंगी। इसलिए मेरे तरफ के साथ अधिकारी महोदय को भी, ये भी हमारी तरह बुलंद आदमी है, साफ आदमी है, ये अनुरोध रहेगा जब भी आपके पास एक तो नोटिंग लूज फाइल के ऊपर साइन आपने नहीं करने हैं, पुरानी फाइल नोटिंग अपनी देखनी है, और नोटिंग के ऊपर पैरा ना होता है, पैरा नंबर चलता है 1 2 3 4 5, वो पैरा देखने हैं आपने, पिछला पैरा कहाँ से अगला पैरा कहाँ से, उसके ऊपर आपने साइन अपना करने हैं। ऐसे नहीं में कोई काम हुआ तो जैसे 2 पॉइंट ऑर्डर टाइप किए, एक लूजिंग नोट लगाया और लाओ जी करो साइन कराओ, किसी को आपका कुछ नहीं जाएगा ना, पेंसिल आपकी मेरी तरह पकड़ने वाली है, ऐसा ना हो कि तो ये मेरा बड़ा होने का लाभ रहेगा। अंत में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ क्या सुनाऊँ, बाकी कुछ थोड़ी बहुत यहाँ व्यवस्था हो गई, ड्यू इलेक्शन लगे हुए हैं, कमरे उड़े सारे बड़े की थे, साथ से बात हुई। अब अंत में इसी के साथ कुछ ज़्यादा ना मोटा हुआ, एक टाइम के ऊपर मैंने कविता कवि को भी, आप तो आगे कुछ रहने वाला बंदा कुछ आएगा नहीं, बात ना कुछ छड़ा हमारी तरह कोई आएगा। अब ऐसे आएंगे सब स्कूलों से ऊपर जाएंगे, कहाँ वाले में जान दे भाई ने, बाकी ना ठीक है। कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, नौकरी कितने भी समझ के करो, मगर 58 वर्ष में साली ससुरी ये रिटायरमेंट आ ही जाती है। जब पहुंचे 40 में तो शुरू हो गया हनुमान चालीसा, 50 में तो कुछ कम हुई जीने की आस, 58 में तो सरकार ने भी अंगूठा दिखा दिया। फिर याद आया कुछ बचपन, याद आई कुछ जवानी, शुरू हो गई उस घर की कहानी। घर में पत्नी ये सुनाती है 8 बजे उठना, 9 बजे नहाना, 10 बजे दफ्तर भाग जाना, पीछे होती थी मेरी रगड़ाई, भांडे मांजू, पूजा लगाऊं कि मैं करूं कपड़े धुलाई, मुझे सब करना पड़ता था। मुझे सब करना पड़ता था, मैं सब करनी पड़ती थी, मैं सब करती थी, झूठ है तुम सबको खुश रखती थी, मैं सब करती थी, परंतु तुम भाई ये कवि की कविता है, कल्पना है, ठीक है बिल्कुल कभी तुम सबको खुश रखती थी। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ी तुम भी कर दिया करो मेरे साथ काम में हाथा बटाई। चुप रहना पड़ता है, वो जो कहे सहना पड़ता है। वो तो यहाँ तक इतने तक कह देती है, इतने पर सारा भी खाई या छोटे कर्मचारी पर उंगली चलाई, बस इतनी सी गल है सारी, बस इतनी सी गल है सारी। क्यों बनता इंसान अपने को बड़ा भारी, 60 70 80 90 के आर पार आ जाती यमराज की कार, उस पे सवार पता नहीं ये इंसान कहाँ चला जाता है। किंतु ये सत्य है दोस्तों, फिर वो मुड़ करके वापस नहीं आता है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, 1 मिनट। हाँ जी, नहीं मैं बोलना नहीं हूँ जी मैं बोलना नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज मामा जी का जन्मदिन भी है? बहुत बहुत